हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से हर एक साथी भाई, जिससे जुड़ सके भाई प्रत्येक साथी अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से हर एक प्लेटफॉर्म पर ही शेयर किया करें। जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उन सभी जगहों पर इन क्लासों को अपने सभी साथी के साथ शेयर करें। जोड़ें अपने सभी साथी और अपने चाहने वालों को क्लासों के साथ जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा सिलेक्शन हो, अन्य लोगों से पहले सिलेक्शन हो, तो डेली क्लास में जुड़ना पड़ेगा और प्रत्येक दिन क्लास में जुड़ें और शानदार तरीके से लाभ उठाएं क्लास का। चलिए बच्चा, जल्दी से जोड़िए अपने सभी साथी को और आइए क्लास में, देखिए समझिए कैसे शानदार तरीके के हम लोग क्वेश्चनों को करने वाले हैं आज की क्लास में। मॉक टेस्ट की क्लास बच्चा आज की रीजनिंग की होने वाली है। प्रत्येक साथी अपने सभी साथी के साथ जुड़े क्लास में और देखे शानदार तरीके से सीखे किस किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर होगा और वो आंसर करके कमेंट करके बताएगा कि क्या आंसर होने वाला है। जल्दी से आइए बच्चा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस किस प्रकार से एग्जाम हमारे प्रीवियस में आए हुए हैं और समझते हैं उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हर एक क्वेश्चन को बनाना। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके भाई, सभी लोग क्लास को आए शेयर करके और जोड़ें अपने सभी साथी को भाई जल्दी से क्लास के साथ। प्रत्येक साथी भाई जोड़िएगा बच्चा। ये क्लास है बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए, जो नई वैकेंसी आपकी आने वाली है, जल्द ही आपके पास नोटिफिकेशन आने वाला है और शानदार तरीके से हर एक बच्चा लग जाए भी तैयारी में। जो भी बच्चा अभी भी शुरू नहीं किया है बच्चा, अभी भी आपके पास टाइम है। जो आपकी भर्ती आने वाली है उसके लिए आज से ही आप लग जाइए, एकदम शानदार तरीके से नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को सीखिए। जुड़ जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ। सारी क्लासें यहाँ पे लीजिएगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारी क्लासें आपको यहाँ पे दी जाएंगी बहुत ही शानदार तरीके से। और प्रत्येक साथी भी जुड़े हमारे साथ और देखें हर एक क्लास को सीखें। बच्चा करंट अफेयर की क्लास अभी थोड़े दिन के लिए बंद की गई है क्योंकि मैम की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण वो क्लास अभी आपकी रोकी गई है। जल्दी उम्मीद है कि वो क्लास भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी और आप सभी लोग कामना कीजिएगा कि मैम की तबीयत जल्दी ही सही हो, जल्दी वो रिटर्न आए और आपकी क्लास बेहतर तरीके से शुरू हो जाए। चलिए तब तक हम लोग मैथ और रीजनिंग का सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं हर एक बच्चा शानदार तरीके से जुड़े और जो भी क्लासें आपकी करंट अफेयर वगैरह की पढ़ी हुई हैं उनको रिवीजन करिएगा, पिछली क्लासों को देखिए, नोट्स बनाइए तब तक, और जल्दी आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी ऐसी उम्मीद है। और आप सभी की दुआओं से जल्दी मैम रिकवर हो जाएंगी और आपकी क्लासें परमानेंट मिलने लगेंगी। चलिए बच्चा देखिए, तो जो साथी भाई जुड़ चुका है क्लास में, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, सबसे पहला काम है क्लास को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ता है और हम जान सकें भाई कि कौन कौन सा नया साथी हमारे साथ जुड़ता है, कौन सा हमारे साथ बच्चा कौन सा कितने दिनों से जुड़ा है। ये सब जानने के लिए हर एक बच्चा कमेंट किया करे जय हिंद जय भारत का प्यारा सा जुड़ने के बाद और क्लास को लाइक किया करें। और जो साथी भाई पहली बार क्लास में जुड़ता है, नया होता है क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब किया करे, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। चलिए बच्चा जल्दी से फिर शेयर करके आइए और शुरू करते हैं आगे की क्लास को। प्रत्येक साथी जल्दी से शेयर करे भाई। चलिए बच्चा जल्दी से आइए शेयर करके, हर एक साथी अपने सभी साथी के साथ शेयर करके आए भी। इसके बाद शुरू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्वेश्चनों को। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चा, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है और इस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी कमेंट बॉक्स में बताएगा भाई पहला क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक बच्चा देखिए भाई। बच्चा हमने रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है और जो भी आपके चैप्टर, कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं रीजनिंग के सिलेबस में जो हमने कंप्लीट नहीं किया है, वो भी नॉन वर्बल के। वर्बल के सारे ही चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है
लगभग में जो भी 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं उन्हें भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और प्रत्येक साथी भाई प्लेलिस्ट में जाकर सारे चैप्टरों को कंप्लीट कर ले, सभी चीज़ें सीख ले। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपको ना कराया गया हो। एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर आप उठाकर देखिएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमारी क्लासों से बाहर आया हो। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि शानदार तरीके से रिवीजन करे, नोट्स बनाए और तैयारी करे और अपने एग्ज़ाम को एकदम शानदार तरीके से क्रैक कर जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर प्रत्येक साथी करके बताएगा। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करके हर एक बच्चा बताएगा। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि दिए गए शब्दों के शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखने पर दाएं से चौथा कौन सा अक्षर होगा? कौन सा अक्षर होगा? हर एक बच्चा देखेगा भाई, क्वेश्चन के निर्देश को ध्यान से पढ़ेगा और इसके बाद बताएगा कि क्या होने वाला है। ये देखिएगा वर्ड, और इसमें से आपको बताना है जो आपका आंसर पूछा जा रहा है। प्रत्येक साथी देखे, समझे और करके बताए भाई। जल्दी से देखिए और समझिए और करके बताइए। कह रहा दिए गए शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखने पर दाएं से चौथा कौन सा अक्षर होगा? देखिए समझिए, जो भी निर्देश कह रहा है बहुत ही नॉर्मल और आसान तरीके के क्वेश्चन बच्चा आपके एग्जाम में बनते हैं रीजनिंग में। और अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा भी माइंड अपना चलाते हैं और अगर हमारी क्लासों में जुड़े रहते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से इन क्वेश्चनों को आप बना पाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आप डेली हमारी क्लासों में जुड़ते हैं तो मैथ और रीजनिंग का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में छूटे या आप उसे ना देखे हों। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। चलिए जल्दी से देखिए और क्वेश्चन का आंसर करिए भाई। आसान तरीके का क्वेश्चन है बच्चा, जल्दी से करके बताइए। हर एक बच्चा देखे भाई और करके बताए। चलिए देखिए, समझिएगा भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। बच्चा सबसे पहली बात तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका शब्द दिया गया है, वर्ड दिया गया है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखना है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम क्या होता है? बहुत ही शानदार तरीके से हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सीखा है कि ए से लेकर जेड तक जो भी आपके पास अक्षर होते हैं ये क्रम में होते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ, यहाँ तक जो एक क्रम होता है ये एक अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है। और इसी के क्रम में आपको ये जो शब्द दिया गया है इसको रखना है। इसका मतलब क्या है भाई? क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके का है, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। तो सबसे पहला अंग्रेजी वर्णमाला क्रम आपको पता है भाई,
और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो अक्षर हैं उन अक्षरों को हमें क्रम में नहीं रखना है। जो यहाँ पे शब्द दिया गया है इसके अक्षरों को सब क्रम में रखना है, वो भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो सबसे पहले बच्चा देखिए यहाँ पे जो आपको लेटर इसमें दिए गए हैं इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है। तो हर एक बच्चा जानता है भाई कि ई सबसे पहले आता है, तो ई सबसे पहले यहाँ पे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ई के बाद एफ आता है, एफ यहाँ पे कहीं नहीं है। एफ के बाद जी आता है, जी यहाँ पे देखिए है, इसको इस प्रकार से रखेंगे। जी के बाद एच आता है, एच ये यहाँ पे है। एच के बाद आई आता है, आई ये है। आई के बाद जे आता है, जे नहीं है यहाँ पे। के आता है, के भी नहीं है। एल आता है, एल ये है। एम नहीं है। एन ये है। ओ नहीं है। पी नहीं है। क्यू नहीं है। आर एस है, एस लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए शायद सभी हो गए, 2 2 4 2 6 एक साथ, 2 2 4 2 6 एक साथ हो गए सभी। इस प्रकार से क्रम में रख गया ये किस क्रम में है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम प्रत्येक साथी भाई समझ लेगा। हर एक क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। हर एक क्वेश्चन में कह सकता है आप कोई भी वर्ड देकर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखिए, तो आपको हमेशा याद रखना है भाई अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का मतलब क्या है। अब कह रहा है दाएं से चौथा अक्षर कौन सा है, दाएं से मतलब इधर से, तो 1 2 3 4 चौथा अक्षर कौन सा है भाई, आई है। और हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा, आई आएगा। ऑप्शन में आपको आई दिखेगा, ना कि इस प्रकार से आपको कुछ भी दिखेगा। तो आंसर आई आएगा। और आई हमारा क्या हो जाएगा, चौथा अक्षर है दाहिनी ओर से, दाएं से चौथा अक्षर है। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। हर एक साथी बताए भाई शानदार तरीके का क्वेश्चन था कि नहीं था। थम्स अप करके बताइए बच्चा कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए हर एक साथी भाई करके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलिएगा भाई। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक साथी शानदार तरीके से सीखे और आंसर करके बताए। हर एक साथी कमेंट करके आंसर बताया करे भाई। और जिस भी बच्चे ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है अपने सभी साथी के साथ शेयर कर दे भाई। देखिए क्वेश्चन है, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। 10वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए देखिए करके बताइए भाई, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई जल्दी से। इन सारी चीज़ों में क्या आंसर आएगा, ये सारा क्वेश्चन जो है क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रत्येक बच्चा देखिए समझे और करके बताए भाई। जल्दी से करके बताए भाई। करिएगा भाई जल्दी से करिए।
चलिए देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भी। बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन है बच्चा। जब भी हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कंप्लीट किया था तो बहुत ही शानदार तरीके से आप बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे। जिस भी बच्चे ने रिवीजन किया होगा, नोट्स बनाया होगा, शानदार तरीके से क्लास को देखा होगा, वो आंसर कर पाया होगा एकदम शानदार तरीके से। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर पाया होगा। बच्चा इसमें प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आंसर की प्राप्ति तुरंत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने पलक झपकते ही करना सीख लिया था। किस प्रकार से? इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो हमारी होती है ए से लेकर जेड तक, और ए बायां साइड होता है और जेड जो होता है दायां साइड। कह रहा है बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा है? तो बाएं से इसका मतलब लेफ्ट से 10वां अक्षर, और के दाएं मतलब राइट के राइट 10वां अक्षर, और लेफ्ट और राइट जब होगा तो दोनों को प्लस करेंगे और प्लस करने पर कितना आएगा 20, और 20 में कौन सा अक्षर होता है? टी। बहुत ही शानदार तरीके से आप कर पाए होंगे आंसर को, ये ऐसी उम्मीद है। जिस भी बच्चे ने भाई क्लास को बहुत ही शिद्दत से शानदार तरीके से देखा होगा, रिवीजन किया होगा, उसका आंसर तुरंत आया होगा। क्लियर है भाई सभी को? तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास में डेली जुड़ा करें और क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से समझें और नोट्स बनाएं, रिवीजन करें। तभी आप क्वेश्चन को देखते ही एग्जाम में आंसर की प्राप्ति कर पाएंगे। क्लियर है भाई सभी को? बताइए भाई, आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 4 और 5 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। आपस में मिलती हैं। चलिए प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं 4 और 5 बजे के बीच का वह समय आपको बताना है। क्लियर करके क्या होगा? जल्दी से हर एक साथी करके बताए भाई क्या होगा वह समय जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। बताइए भाई, जल्दी से बताइए। क्या होगा देखिए, समझिए और करके बताइए। हर एक साथी देखे भाई जल्दी से।
बताइए भाई, जल्दी से बच्चा आंसर किया करिए कमेंट बॉक्स में। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, वो इसका आंसर क्या होगा, प्रत्येक साथी देख ले समझ ले। बच्चा कह रहा है 4 और 5 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए। तो 4 और 5 बजे के बीच में पहला समय 4, और जब आपस में मिलने पर आधारित प्रश्न 60/11 का गुणा करते थे। तो 6 चौको 24, 240/11, 11×2 = 22, 2 बार जाएगा, और ये यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 11 एक कम 11, और ये कितना आ जाएगा 9/11 मिनट। 21 सही 9/11 मिनट। और कितना बजकर भाई, 4:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं आपस में मिल जाएंगी। क्लियर है भाई सभी को? ये सारी चीज़ें अगर सीखना चाहते हैं आप बहुत ही बेसिक तरीके से, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, और क्लॉक चैप्टर से आप बहुत ही शानदार तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को सीख सकते हैं। तो प्रत्येक बच्चा जाए, समझे और वहाँ पे सीख ले हर एक कॉन्सेप्ट को। चलिए आगे चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए क्या है, और अगले क्वेश्चन का आंसर करके हर एक बच्चा बताएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, प्रत्येक साथी देखे सीखे क्या होने वाला है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई, किसी कूट भाषा में यदि बैंक को लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में एक्टिव को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? देखिए हर एक साथी करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या लिखा जाएगा बताइए। उसी कूट भाषा में एक्टिव को क्या लिखा जाएगा? देखिए समझिए और करके बताइए। बताए भाई, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताए। किसी कूट भाषा में यदि बैंक को 02011411 लिखा गया है जाता है तो उसी कोड भाषा में एक्टिव को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए समझिए और करके बताइए।
चलिए देखिए बच्चा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भी और शानदार तरीके से सीखे क्वेश्चन का आंसर क्या है। कह रहा है किसी भाषा में बैंक को मतलब BANK को इसने क्या लिखा है 0201 और 1411। तो उसी कूट भाषा में आपको एक्टिव को लिखना है ACTIVE। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए बहुत ही आसान तरीके का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सीखेगा भाई। करेक्टिव को क्या लिखना है, सबसे पहली बात तो देखिए भाई ये जो बी है, बी दूसरे नंबर पर आता है, इसने 2 लिखा और इसमें एक अंक की संख्या थी तो इसने 0 आगे लगा दिया। इसी प्रकार ए 1 नंबर पे आता है तो 1 लिखा और 0 1 आगे। ये N 14 पे आता है तो 14 लिख दिया, के 11 पे आता है तो 11। इसका मतलब सीधा नंबरिंग लिखा हुआ है, क्रम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो डायरेक्टली हमको भी यहाँ पे क्रम लिख देना है। तो ए आता है 1 नंबर पे तो 0 1, सी आता है 3 नंबर पे तो 0 3, टी आता है 20 नंबर पे तो 20 20, आई आता है 9 नंबर पे 0 9, और वी आता है 22 नंबर पे तो 22 22, ई आता है 5 नंबर पे तो 0 5। ये बच्चा संख्या आपके सामने आएगी। उसी कूट भाषा में हम एक्टिव को इस प्रकार से लिख सकते हैं जिस प्रकार से बैंक को इसने इस प्रकार से लिखा था। तो हर एक साथी को समझ में आया होगा भाई कि किस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसमें हमारे पास जो आंसर आने वाला है क्या आएगा, ये संख्या आने वाली है। क्लियर है भाई सभी को, बताइए बच्चा। यहाँ पे 0 आपको जरूर लगाना है। जो 1 अंक वाली संख्या है, जो जिसमें डबल अंक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो डायरेक्टली आपको 2 अंक रख देना है। और जो 1 अंक वाली संख्या है, 1 अंकों वाली संख्या, उसके पहले आपको 0 लगाना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो पहले आपके सामने बैंक को लिखा है उसमें भी उसने 0 1 अंक वाले नंबर के पहले लगाया है। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। हर एक साथी बताए कमेंट करके कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो प्रत्येक साथी भाई क्लास को शेयर करें अपने सभी साथी के साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर, और बुलाए अपने सभी साथी को, और क्लास को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट किया करें जय हिंद जय भारत का, और बताया करें कमेंट करके कि क्लास कैसी लग रही है। तो चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। और जुड़ा रहे हर एक साथी हमारे साथ और लाभ उठाता रहे क्लासों का। अपने सभी साथी को क्लास के बारे में जोड़े, बताए क्लास के बारे में, और अपने एग्जाम को शानदार तरीके से क्रैक करने के लिए हमारे साथ GS कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा रहे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए फिर बच्चा मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हर एक साथी रिवीजन करता रहेगा और शानदार तरीके से नोट्स बनाता रहेगा और अपने आप को स्वस्थ रखेगा, मस्त रखेगा, और पढ़ते रहिएगा हमारे साथ GS कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।